हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। एक ऐसा अभिनेता जो देश का पहला मिस्टर इंडिया बना और जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो फिल्म मेकर्स ने हाथों हाथ कई फिल्मों में साइन कर लिया। किस्मत को बदलती है ये शम्मा। 6 फीट हाइट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी, जिसके एक लुक पर हसीनाएं फिदा हो जाती थी, तो वही इनके खिलाफ ऐसी साजिश रची गई कि इनका करियर बर्बाद हो गया। और क्या आपको पता है कि एक भयानक हादसे ने इनकी जिंदगी को इस कदर प्रभावित किया कि इनका करियर अर्श से फर्श पर चला गया। मेरे संग संग चल। और इनकी पत्नी भी इन्हें बेटी के साथ छोड़कर चली गई। तो कौन थे ये अभिनेता जिन्हें किस्मत ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया और जब इनसे लेने की बारी आई तो इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है 80 के दशक में फिल्मों में एंट्री करने वाले अभिनेता दीपक परासर। दीपक परासर का जन्म 2 अक्टूबर 1952 को पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ परासर जो कि आर्मी में ऑफिसर थे और मां शोभा परासर हाउसवाइफ थी। पिता की जॉब की वजह से दीपक का अलग अलग शहरों में रहना हुआ और पढ़ाई हुई। दिल्ली में इनके पिता का ट्रांसफर हुआ तब ये कॉलेज में पहुंच चुके थे। इसी दौरान ये होटल मैनेजमेंट का काम भी किया करते थे। एक बार जब दिल्ली के एक होटल में अपने दोस्तों के साथ ये कॉफी पीने गए तो वहां पर काफी भीड़ देखी। जब पता किया तो पता चला कि ये मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिर क्या था, दीपक के दोस्तों ने उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया कि तुम इतने लंबे हो और स्टाइलिस्ट भी हो, तुम्हें इसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। दोस्तों के कहने पर दीपक ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। आनंद फानन में दीपक के दोस्तों ने उनके कपड़े अरेंज किए और ये रैंक वॉक से लेकर सवाल जवाब के सारे राउंड पास करते चले गए, वो भी बिना किसी तैयारी के। जजेस के ऊपर इनका ऐसा जादू चला कि ये मिस्टर दिल्ली चुन लिए गए और आगे के राउंड के लिए इन्हें मुंबई भेज दिया गया, जहां इन्हें पूरे देश से चुनकर आए कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन करना था। लेकिन दीपक का जादू मुंबई में भी कायम रहा और ये मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1976 में आयोजित ये देश का पहला मिस्टर इंडिया कंपटीशन था, जिसे दीपक ने अपने नाम किया और इतिहास रचा। इस कंपटीशन ने दीपक परासर की जिंदगी बदल दी थी और इन्हें मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे। देखते ही देखते ये एक टॉप के मॉडल बन गए। फिर इन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके अलावा दीपक ने फिल्म इंसाफ का तराजू से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में इनके साथ थी जीनत अमान, जिसने इन्हें मिस्टर इंडिया का क्राउन पहनाया था। लेकिन इस फिल्म से दीपक को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद फिल्म आई आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का एक गाना इस कदर हिट हुआ कि दीपक फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स की नजर में आने लगे। फिल्मों में दीपक और राज बब्बर की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज बब्बर दीपक के खिलाफ इंडस्ट्री में कई तरह की अफवाहें भी फैलाया करते थे। तुझे ढूंढ निकालता। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ साजिश की जा रही है। दीपक का करियर ठीक चल रहा था, तभी इन्होंने अपनी एक फैन से शादी कर ली, जिससे इनकी एक बेटी भी हुई। इनकी बेटी जब 5 महीने की थी तभी इन्हें दुबई से एक बड़े फिल्मी इवेंट के लिए बुलाया गया, जहां इन्हें सम्मानित भी किया जाना था। दीपक वहां पहुंचे और एक बोट राइड के लिए निकल गए और वहां एक हादसा हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि इसमें दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दीपक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। उनका इलाज चला और कुछ दिनों बाद उन्हें भारत लाया गया। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, अब वो व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर था। और इस हादसे के बाद दीपक की पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इस हादसे से निकलने में दीपक को 3 साल का लंबा वक्त लगा। इन 3 सालों में फिल्म इंडस्ट्री ने दीपक को भुला दिया। अच्छे रोल ना मिलने की वजह से दीपक ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया और कुछ हॉरर मूवी में भी नजर आए। इसके बाद दीपक ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और लोगों के दिलों पर छा गए। तो आपको दीपक परासर से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।